हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का जो सेकेंड चैप्टर का पोइट्री है, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। तो लेस्ली नॉरिस साहब जो है कि टाइगर इन द जू चैप्टर को डिफाइन किया है। यहाँ पर एक टाइगर यानी एक बाघ के बारे में बताया गया है। जब एक बाघ को पिंजड़े में जब हम रखते हैं तो उसका बिहेव कैसा होता है, वह उसमें खुश रहता है या फिर उसमें गुस्से में रहता है, और उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उसकी चलने की तरीके क्या हैं, वह उसका दायरा कितना होता है चलने घूमने का, ये सब वर्णन किया गया है। और फिर उसके बाद उस बाघ की बात की गई है जो बाघ जंगल में रहते हैं, जो अपने नेचुरल प्लेस पर रहते हैं। जैसा कि एक बाघ का स्वभाव होता है जंगल में रहना, शिकार करना, जंगलों में घूमना, टहलना, स्वतंत्र रहना, तो उससे थोड़ा कंपेयर किया गया है। तो ये जो है पोएट्री है, यह 5 स्टेंजा में डिवाइड है। तो फर्स्ट 4 और 5, पहला, चौथा और 5वां, ये जो 3 स्टेंजा है, बाघ जब केज में रहता है अर्थात जब वो पिंजड़े में रहता है तब का वर्णन किया गया है। और शेष जो दूसरा और तीसरा है, जब बाघ जंगल में रहता है तो वो उसका वर्णन किया गया है, उसको बताया गया है। और यह उसकी भिन्न भिन्न दशाओं को एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। जैसा कि हमने बताया कि पहला जो स्टेंजा है, पहले लेखक ने एक बाघ को एक किसी पिंजड़े में कैद किया गया है, उसका वर्णन किया है, तो उसके बारे में बताया गया है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स पहले मीनिंग देख लेंगे हम लोग। स्टॉक्स मीनिंग होता है शान से चलना। शान से चलना मतलब एक इसका पिंजड़ा है जो कि एक दायरे में है, सीमित है, उसी सीमित दायरे में जो है कि चलना होता है, शान से चलना। विविड माने हो गया चमकीला, स्ट्रिप्स माने होता है धारी। जो बाघ के जो उसके बैक एंड उसके जो पीठ पर जो धारियाँ बनी होती हैं उसको स्ट्रिप्स कहते हैं, धारियाँ हो गई। द फ्यू यहाँ यानी कुछ, स्टेप, स्टेप में होता है कदम। केज मीन्स हो गया पिछड़ा। पैड्स माने हो गया तलवा, बाघ के जो पैरों के जो तलवे होते हैं उसकी बात की गई है। वेलवेट माने होता है मखमल जैसा मुलायम। क्विट माने होता है यहाँ पर शांत, शांत होना। तो इसको देखेंगे हम लोग, इसका अर्थ क्या होगा। तो क्या करें इसको कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, माने देखो यहाँ पे ही का यूज किया गया। वैसे आमतौर पे जानवरों के लिए ही का यूज नहीं होता है, ईट का प्रयोग होता है। यहाँ पर लेखक ने इस बाघ के लिए, टाइगर के लिए ही का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टाइगर को ह्यूमन बीइंग से जोड़ कर बताया गया, उसकी फीलिंग को बताई गई है मानवीय आधार पे, इसलिए यहाँ पर ही का यूज किया गया है एक बाघ के लिए। तो यहाँ करें ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब कि एक बाघ पिंजड़े में है, उसके शरीर पर क्या है, विवरण की यहाँ पर चमकीली धारियाँ जो है कि हैं, और द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, आने की क्या है, और करा कि वह पिंजड़े के जो है कि कुछ कदम, वह जो पिंजड़े में के कुछ कदम में ही वह चल पाती है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्विट रेंज,
तो आगे कर रहे हैं कि उसके इसको पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम है। वेलवेट में होता है यहाँ पर मुलायम, पैड में होता है तलवा, यानी कि बिल्कुल क्या है उसके जो है कि वेलवेट से तुलना किया गया मखमल जैसा मुलायम। तो कह रहा है कि मखमल जैसे मुलायम, बिल्कुल मखमल जैसे मुलायम उसके तलवे हैं। तलवे पर क्या इन हिज क्विट रेज, रेज माने होता है क्रोध। क्योंकि यदि अगर यहाँ पर टाइगर अगर पिंजड़े में होगा तो रेज यहाँ पर जो दिया रेज माने क्रोध, वो क्रोध में होगा, यानी वह हैप्पी तो नहीं होगा, खुश तो नहीं हो सकता। यहाँ पर क्वाइट माने शांत होता है, तो यानी शांत, देखिए दो अर्थ है, विलोम है, रेज माने क्रोध, क्वाइट माने शांत। तो यानी शांत तो है, लेकिन क्यों शांत है? क्योंकि पिंजड़े में एक बाघ मजबूर है, वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वह बिल्कुल वह कि जो है कि गुस्से से होने के बावजूद भी वह अपने शांति को बनाए हुए है। यानी कि वह कहता है, लेखक कहता है कि इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा होता है, जो कि स्टिक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात चल रहा होता है, लेकिन उसकी जो साइज चाल है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसकी जो चाल है कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वह एक केज में है, एक पिंजड़े में कैद है। सीमित है क्योंकि वह एक पिंजड़े में बंद है। इसलिए आगे कहता है, इसलिए क्या वह क्रोधित दिखता है, इन हिज क्विट रेज, वह यानी कि गुस्से में दिखता है, परंतु गुस्से में होते हुए भी वह शांत है। इसका अर्थ ये हो गया पूरे पैरा का कि वह शांत क्यों है, क्योंकि वह मजबूर है, वह पिंजड़े में कैद है, वह कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत नाराज है, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वह शांत रहता है। अगला पैरा देखेंगे, सेकेंड पैरा, तो ही शुड बी लर्किंग इन हिज शैडो। अब ये जैसा हमने बताया कि ये थर्ड, दूसरा और तीसरा जो पैरा है, ये जंगल में एक बाघ के वर्णन किया गया है। तो ये जो एक जंगल में क्या करता है बाघ, उसका वर्णन किया गया है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, मतलब इसका मतलब होता है जलप्रपात, वेयर प्लम डियर पास। प्लम, प्लम मीन्स होता है मोटे ताजे। यहाँ दिया लर्किंग, लर्किंग माने होता है घात लगाकर बैठना, शैडो माने छाया, स्लाइडिंग माने सरकना होता है, लॉन्ग माने की लंबी घास, नियर माने पास में, वाटर होल माने जलप्रपात, जहाँ पर झरने या फिर पानी जहाँ बहते हैं उसके लिए कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर कभी कहता है कि जंगल में जो शेर जो रहते हैं, जंगल में रहने वाले शेर, क्योंकि वहाँ केज की बात की थी, अब जंगल की बात कर रहे हैं। तो जंगल में रहने वाले शेर यानी जो बाघ हैं, बाघ की बात करता है, वो कहता है, कल्पना करता है, कहता है कि वह बाघ छाया में, लर्किंग इन शैडो, यानी छाया में वो बाघ घात लगाकर, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, और यानी कि वह हम लर्किंग माने होता है घात लगाकर बैठना, यानी वह छाया में घात लगा कर बैठा होगा, और वह क्या करेगा, किसी भी जलाशय, नियर द होल वाटर होल, किसी भी झरने या जलाशय के पास में जो है कि सरक रहा होगा, एक लंबी घास से होकर सरक रहा होगा। और आगे बता रहा है कि वेयर प्लम डियर पास, क्यों? क्योंकि वह अवश्य ही किसी मोटे ताजे, प्लम माने मोटे ताजे, डियर माने हिरन के आने, पास होने की गुजरने के लिए उसकी जो एक प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो वो कहता है कि वह अवश्य ही किसी मोटे ताजे हिरण पर आक्रमण करने की तैयारी में होगा। ऐसा जो है कि वह लेखक का सेकेंड पैरा बता रहा है, उसका जो कि नेचुरल एक्टिविटीज़ है, बता रहा है कि कोई जो हिरन होगा जो जल स्रोत के पास में जो पानी पीने के लिए अगर आएगा, उसके पास में जो कि वह लंबे घास में घात लगाकर वो सरक रहा होगा बाघ, तो घात लगाकर बैठा होगा, और वह वेयर जहाँ पर प्लम डियर पास, जहाँ पर कि मोटे ताजे हिरन को गुजरने वाले के ऊपर वह घात लगाकर आक्रमण करेगा, जो कि उसकी वास्तविक ये क्वालिटीज़ है। तो ये बताया गया है सेकेंड पैरा में। आगे 3 पैरा है, उसको फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।